से चलाए जाते हैं। उसमें क्रेन तो आपका बंदा बैठ गया और चलाना शुरू हो गया, बट डायरेक्ट को विंड से चलाया जाता है। तो एक होता है मेन बूम, इसको सैमसन पोस्ट कहते हैं, और ये आपका जिब, इसको ये जो है ये डेरिक का बूम है। ये आपका सैमसन पोस्ट है, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दो दिखाई देता है मिडशिप में, और ये आपका डेरिक का बूम है। और जहाँ ये कनेक्टेड है ये सारे परचेजेस, इसको कहते हैं स्पाइडर बैंड। ये कई बार आपके ओरल में पूछ लेता है स्पाइडर बैंड क्या है, तो स्पाइडर बैंड यहाँ होता है। और ये वाला जो परचेज है दैट इज फॉर लिफ्टिंग, मतलब ऊपर नीचे इसको करना है। सपोज ये बूम को ऊपर नीचे करना है, तो इसको नीचे से, इसके नीचे को और ये वायर जाती है और ये विंड से चलाते हैं। एक तो ये हो गया। एक होता है कार्गो लोअर करना या रेज करना, उसके लिए ये वाला परचेज लगाया होता है, इसको ऊपर नीचे करते हैं कार्गो के लिए। और एक साइड के लिए वायर्स होती हैं, वो इसको साइड प्लेस करना है उसके लिए होती है, उसको कहते हैं गाई, GUY। अब कई बार क्या होता है कि यूनियन परचेज कर देते हैं, दो डायरेक्ट को कनेक्ट कर देते हैं, तो वो कैसे होता है वो भी बता देते हैं। वैसे तो आपके कार्गो वर्क में यूनियन परचेज है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। हमने तो किया हुआ है प्रैक्टिकली, अब आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा ही नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता समझाना। अब क्या है कि हमें दो डायरेक्ट्स को कनेक्ट करना है। दो डायरेक्ट्स कैसे हो गए, सपोज ये एक डायरेक्ट हो गया, ये नहीं इसको ये डायरेक्ट, सपोज ये शिप बनाऊं पहले, ठीक है, ये शिप बना हुआ है आपका। अब आपका होल्ड यहाँ है, ठीक है, यहाँ एक होल्ड बना दिया, चलो। अब यहाँ से मुझे डिस्चार्ज करना है और किनारे में ट्रक में देना है, तो मुझे डायरेक्ट यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर इसको डायरेक्ट को यहाँ लगाना पड़ेगा, दो बार करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, दो डायरेक्ट्स को कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट किया, सपोज ये एक मास्ट है, यहाँ ये मास्ट है, ठीक है। अब मैंने एक डायरेक्ट को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ इसका स्विवल होता है घुमाने के लिए, तो यहाँ एक डायरेक्ट लगा दिया। और यहाँ भी एक बूम लगेगा, सपोज ये बूम यहाँ है, ऐसे ही रफ बना रहा हूँ क्योंकि भाई कंप्यूटर में बनाना बड़ा मुश्किल है। अब मुझे बाहर की तरफ इसको प्लेस करना है, तो मैंने ये डायरेक्ट ऐसे लगा दिया, इसको बाहर की तरफ कर दिया। रेंज से तो हम घुमा सकते हैं, डायरेक्ट को बार घुमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसको ये दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक वायर से, ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया। अब क्या है कि ये स्विवल से हमने इसको उठाया यहाँ से, और फिर यहाँ से वो इधर घूम के आ गया, इसको उठाएंगे और ये जो है कार्गो यहाँ से यहाँ इस पे कनेक्शन है, जिससे वो कार्गो इधर आ जाएगा और फिर बाहर डिस्चार्ज कर जाएगा। अब वो एक्चुअली आप समझ लेना कार्गो वर्क में, तो सपोज आपकी गाड़ी यहाँ लगी हुई है, तो ऐसे सपोज ये गाड़ी लगी हुई, आप उसमें डिस्चार्ज करना चाहते हो तो आप डिस्चार्ज कर सकते हो। ये गाड़ी लगी हुई है, तो यहाँ आपने हुक लगाया, इसको कनेक्ट कर लिया, तो इसको कहते हैं यूनियन परचेज। दो डायरेक्ट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया सो दैट इसको मुझे मूव नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या मुझे इसको उठाना पड़ेगा, फिर उसको बाहर लाना पड़ेगा, फिर उसको ये करना पड़ेगा, हो सकता है इसकी रेंज ही नहीं हो बाहर आने की। तो मैंने इसको एक और डायरेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया, उसको कहते हैं यूनियन परचेज। अब ये सिर्फ मैं आपको बोर्ड पे ही बता सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअल वर्किंग तो आपको जहाज पे ही देखना चाहिए कैसे यूनियन परचेज काम करता है। तो यूनियन परचेज का आप वीडियो देख सकते हो और समझ सकते हो कि कैसे काम करता है, बट बेसिकली इसको कहते हैं यूनियन परचेज। अब कई बार क्या होता है, इसको मैं मिटा दूं, फिर एक ट्विनिंग की बात करता हूँ, क्रेन्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। अब सपोज क्रेन्स आप लोग ने चलाई है, तो क्रेन्स की ट्विनिंग करनी पड़ती है अगर हमें ज़्यादा कैपेसिटी लोड करनी है। वो मैंने की थी जहाज पे, इसलिए मैं आपको समझा पाता हूँ क्योंकि मैंने खुद की थी। सपोज आपकी एक क्रेन है, एक क्रेन यहाँ है, पेडेस्टल एक ही होता है दोनों का, दोनों एक ही पेडेस्टल पे होंगी क्रेन्स। तो सपोज ये क्रेन जो है, इसके अंदर हमें एक पिन लगाना पड़ता है ट्विन करने के लिए, तो उसके बाद एक जॉयस्टिक से दोनों चल जाती हैं, लेकिन एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। अब वो दोनों अलग डायरेक्शन में नहीं चलेंगी। सपोज ये क्रेन है, ये क्रेन है, मैं दोनों को ट्विन कर लिया, ये 25 टन है, तो मैं 50 टन को इसके साथ लोड कर सकता हूँ। इनका जो कनेक्शन होता है
तो वो ये कनेक्शन हो गया, तो एक बड़ा हुक लगा सकते हैं हम इसमें, एक कनेक्टिंग हुक लगा के, और वी कैन लोड मोर कार्गो बेसिस ट्विनिंग, इसको हम ट्विनिंग कहते हैं। इससे तो ये हुक लगा दिया, तो हमने दोनों क्रेन्स को एक साथ ऑपरेट किया वाई ट्विनिंग। अभी ये ट्विनिंग वर्ड आएगा आपके क्रेन्स में, तो ये घबराना नहीं, क्या होता है, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। प्रैक्टिकली अब मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी यहाँ आपके सामने तो कोई क्रेन नहीं है, उसके लिए फिर जहाज पे ही जाके आपको करना पड़ेगा। मैंने तो प्रैक्टिकली किया है, इसलिए मैं समझा पा रहा हूँ। ओके, अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि सैमसन पोस्ट काफ़ी बड़ा होता है और आपके स्ट्रेस काफ़ी आता है प्लेटिंग में, तो नीचे आप सैमसन पोस्ट के नीचे डबलर प्लेट होगी और डीप फ्लैंज ब्रैकेट होगा टू टेक द स्ट्रेंथ ऑफ द सैमसन पोस्ट। तो सैमसन पोस्ट क्या होता है, रिजिड वर्टिकल पोस्ट यूज्ड इन प्लेस ऑफ मास्ट टू सपोर्ट derrick. King posts are also known as Samson post, or they are vertical spars, usually steel, stepped in pairs, one on each side of center line. Pair of king posts connected by head by a rigid structure of steel, और इसको हम कहते हैं मास्ट ब्रिज और स्पैन स्ट्रक्चर। मेन चीज है ये कार्गो बूम्स के लिए होता है, जो डेरिक के बूम्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि वेट लोड करेंगे तो पीछे से टूट जाएगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए सैमसन पोस्ट होता है। सेकेंडरी फंक्शन होता है इसके लिए, रेडियो एंटीना भी आते थे, क्योंकि उस टाइम वायर लगी होती थी, तो इसको वो रेडियो एंटीना भी आ जाते, सिग्नल हैलियर्ड भी लगे थे, रनिंग लाइट्स, क्रो नेस्ट। अब ये क्रो नेस्ट क्या होता है भाई, बताओ, व्हाट इज क्रो नेस्ट? क्रो नेस्ट क्या होता, कौवा का घोंसला। क्रोज नेस्ट क्या होता है, किसी को मालूम ही नहीं है। आज क्या सो के आए, क्या कर, खाना वाना खाया कि नहीं? आवाज निकल नहीं रही है आप लोगों की। क्रोज नेस्ट क्या है? 53 लोग बैठे हो, किसी को मालूम ही नहीं है। जैसे लुकआउट करते थे पहले, मास्ट पे होता है जो लुकआउट के लिए। क्रो नेस्ट क्या होता है, अब बता देता हूँ स्ट्रक्चर कैसा होता है क्रोज नेस्ट का, वो भी आपको दिखा देता हूँ क्रोज नेस्ट क्या है। एक मास्ट, सपोज एक बहुत ऊंचा मास्ट है, जैसे टाइटैनिक में था क्रोज नेस्ट, तो अगर मास्ट ऐसा होता है तो उसके ऊपर लुकआउट बना होता है। सपोज ये पॉइंट बना दिया यहाँ, पहले होता था, आजकल क्रोज नेस्ट नहीं होता, ये पुराने ज़माने की बात है। जिन्हें पायरेट वाली मूवीज देखो, सब में क्रोज नेस्ट दिखेगा। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता था जहाँ ये लुकआउट खड़ा होकर दूर से दूरबीन लगा के देखता था। टाइटैनिक में भी था, उसने क्रोज नेस्ट पे ही देखा था कि वो आ रहा है आपका आइसबर्ग। उसने जब तक ब्रिज को बताया तब तक तो बहुत पास आ गया था, और जब तक एक्शन लिया तब तो टच कर गया, नीचे तो फाड़ दिया था जहाज। तो क्रोज नेस्ट इज ऑन द मास्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। नाम क्यों इसका पड़ा है, क्योंकि कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे बनाता है, नीचे नहीं बनाता, सबसे ऊपर बनाता है, ताकि उसको कोई डेंजर ना लगे, इसलिए हम इसका वर्ड क्रोज नेस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे करते हैं फिर। सो मास्ट ऑफ वर्टिकल स्पार्स मेड ऑफ स्टील, दे आर स्टेप्ड ऑन द सेंटर लाइन। ये आपका हो गया। अब ये डेरिक देखो कनेक्टेड है। अब इधर में ये दिया, इसको ऊपर नीचे करने के लिए, ये कार्गो उठाना और लोअर करना, तो ये इसको कहते हैं ये पावर के लिए, पावर यहाँ आपका विंच होगा। दूसरा क्या होगा, इसको ऊपर नीचे करने के लिए, ये वाला जो है बूम को ऊपर नीचे करने के लिए। फिर होता है गाइस जो साइड में, इसको साइड में घुमाने के लिए। तो 3 विंच कनेक्ट होते हैं डेरिक से। सो डेरिक इज अ लिफ्टिंग डिवाइस कंपोज्ड ऑफ मिनिमम 1 गाइड मास्ट, जिन पोल जिसको बूम कहते हैं, एंड लोड कैन बी एडजस्टेड बाय गाइस। तो 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो मास्ट होगा या सेल्फ सपोर्टिंग टावर जिसको सैमसन पोस्ट कहते हैं, और बूम को हिंज किया जाता है एट द बेस, and that is known as stiff leg derrick. So most common basic type of derrick is controlled by 3 or 4 lines connected to top of the mast, which allows it to laterally move and cant up and down. To lift a load, a separate line runs up the mast with a hook at the free end, जैसे क्रेन में होता है। अब आता है डेक क्रेन। तो डेक क्रेन में सारे ऑपरेशंस एक्चुअली वैसे ही होते हैं जैसे डेरिक में है, लेकिन हम उसी अंदर एक ही बंदा कंट्रोल से सबको हैंडल कर सकता है। हमारे विंचेस डेक पे नहीं होते, इसके ऊपर अपने विंचेस होते हैं, और वो आपके एक तो ऊपर नीचे करने के लिए डेरिक को,
एक पोर्ट स्टारबोर्ड करने के लिए है और एक कार्गो को ऊपर नीचे, ये हुक को लोअर करने के लिए ऊपर नीचे। इसको हम बूम नहीं कहते, उसको जिब कहते हैं। स्लूइंग मोटर होता है पोर्ट स्टारबोर्ड घुमाने के लिए, एंड टर्न टेबल होता है, इसको घुमा सकते हैं। हॉइस्टिंग वाला है ये वाला, ऊपर नीचे हॉइस्ट करने के लिए, और एक लफिंग होता है जो बूम को ऊपर नीचे करने के लिए। हॉइस्टिंग वाला होता है हुक को ऊपर नीचे करने के लिए। So large number of ships are fitted with deck cranes and requires less time to prepare working cargo than derricks because उसमें घंटों लग जाते हैं फिक्स करने में, and they can fix accurately at the spot in the hold, जबकि डेरिक को फिक्स करने में टाइम लगता है। On container ships using ports without special gantry facilities, तब आपके पास गियर होना चाहिए। Now deck mounted cranes can be used for grabs also with lifting capacities of up to 50 tons, जो आपके bulk carriers में होता है। Deck cranes are required to hoist, luff and slew. Hoist का मतलब हुक को ऊपर नीचे करना, luff का मतलब है बूम को ऊपर नीचे करना, और slew का मतलब है बूम को पोर्ट स्टारबोर्ड घुमाना by separate electric or hydraulic motors. So most makes of crane incorporate a rope system for luffing, and they rove into a level luff. In other words, the cable geometry is such that the cable load is not lifted or lowered by action of luffing the jib. The luffing motor needs therefore only rated to lift the jib and not the load. तो एक मोटर होगी बूम को ऊपर नीचे करने के लिए, एक मोटर होगी लोड को ऊपर नीचे करने के लिए, और एक मोटर होगी बूम को पोर्ट स्टारबोर्ड घुमाने के लिए। अब कुछ क्रेन्स को हम ट्विनिंग कर सकते हैं when they are mounted in pairs and rotated through 360 degrees, जो आपको डायग्राम से बताया था। So they can operate independently or lock together and operate as twin jib crane of double capacity, usually of up to 50 tons. अब आता है bilge and ballast system of cargo ship. आपके ये डायग्राम कई बार आता है कि प्रिपेयर अ बिल्ज एंड बैलास्ट सिस्टम ऑफ कार्गो शिप। तो ये बिल्ज वाला है, बैलास्ट सिस्टम अलग है। इसमें आपका सक्शन ओपी का आ गया, डीबी का आ गया, देन ही आ गया फॉरवर्ड पोर्ट का फ्रॉम पोर्ट होल्ड बिल्जेस, स्टारबोर्ड होल्ड बिल्जेस, एंड देन योर सक्शन डिस्चार्ज फ्रॉम डीबी, मेन सॉल्ट वाटर सर्कुलेटिंग पंप, लोअर सक्शन। आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ बनाना है। इमरजेंसी बिल सेक्शन, बैलेंस पंप आ गया, लो सक्शन, हाई सक्शन, और फायर मेन आ गया, या फायर एंड बिल्ज पंप आ गया, जनरल सर्विस पंप आ गया, ओबोर्ड डिस्चार्ज बिल पंप, और इंजन रूम में आ गया। सो आपको ये डायग्राम बनाना बिल्ज का और बैलास्ट सिस्टम का अलग बनाना। सो दिस डायग्राम शोज बिल्ज लाइन एंड बिल्जेस नॉन रिटर्न वाल्व्स, सो दैट वापस पानी उसमें नहीं आए होल्ड में, वन डायरेक्शन में ही होगा, नॉन रिटर्न वाल्व। दे आर सर्विस्ड बाय बिल्ज पंप, bilges serviced by bilge frame where you have a strainer, छन्नी, and this should be checked before starting the pump. तो पंप का स्ट्रेनर जो है उसको क्लियर रखना है, अदरवाइज पंप चलेगा नहीं। Cargo ships are provided with pumping and piping arrangement so that watertight compartments or watertight section of compartment can be pumped out with a weathering list up to 5 degrees or on even keel. In case of passenger ships, each compartment or section of compartment may be pumped out following a casualty under all practical conditions, whether the ship is listed or not. उसमें कोई list requirement नहीं है, even keel पे भी pump out करना चाहिए उसमें। Arrangement in machinery space is such that the space has to be pumped out through suctions under above conditions. तो एक suction आपका main bilge line से आएगा और एक independent power driven pump होगा। Then you will have an emergency bilge suction, क्योंकि कई बार आपका नॉन जो बिल्ज सेक्शन है वो नहीं चल रहा है, तो इमरजेंसी बिल्ज पंप भी होना चाहिए। एंड दिस इज कनेक्टेड टू मेन सर्कुलेटिंग वाटर पंप फॉर कंडेंसर इन स्टीम शिप्स और मेन कूलिंग वाटर पंप इन मोटर शिप्स। So bilge system is designed to remove water or oily water from dry spaces throughout your vessel and is fitted with non-return valve. The water doesn't flood into the compartment. Now both the systems should not be connected because they are not compatible. At the pump section chest, the bilge valve should be of screw down non-return valve so that water will not enter the bilge line from sea water and ballast section. अब ये आपका bilge strum box है, इसको रोज बॉक्स भी कहते हैं, और इसमें परफोरेशंस हैं सो दैट कचरा इसमें फंस सके।
तो उस कचरा का सक्शन में चला जाएगा, पंप में जाके वो पंप को जम कर देगा। सो अगर कई बार आता है बिल स्ट्रम बॉक्स क्या है, तो ये आपको डायग्राम बनाना है, उसके बारे में लिखना है। सो बिल स्ट्रम बॉक्स is at the open end of the bill suction in holes, in compartments, outside machinery space, in shaft tunnel. The strum box is there. It is a perforated plate box welded to the mouth of the bilge line so that debris, मतलब कचरा, cannot be taken by the pump. अब इसमें परफोरेशन कई बार आपको ये ओरल में पूछते हैं कि परफोरेशन का साइज क्या है। So perforation in the strum box 10 millimeter in diameter, and the total cross-section area should be twice required for the bore of the pipe. इसका मतलब कि अगर हमने perforation का total area निकाल लिया पाई आर स्क्वायर, वो total area will be at least twice requirement for the radius of the bilge pipe. मतलब इसका diameter से at least twice होगा उसका cross-sectional area. ये सब ओरल का क्वेश्चन है, रिटर्न का नहीं है। स्ट्रम्स आर अरेंज एट रीजनेबल हाइट अबव द बॉटम ऑफ द बिल्ज। कई बार वो भी पूछते हैं कि कितने हाइट पे आपका सक्शन वेल्व है, टैंकर में कितने हाइट पे है, वो सब ओरल में पूछते हैं। और ड्रेन वेल टू अलाउ क्लियर फ्लो ऑफ वाटर एंड परमिट इजी क्लीनिंग। अब इसको रोज बॉक्स भी कहते हैं, मड बॉक्स भी कहते हैं। इन मशीनरी स्पेस द शाफ्ट टनल द पाइप फ्रॉम बिल टू द मड बॉक्स विच इज एक्सेसिबल फॉर रेगुलर क्लीनिंग, and each mud box will have mesh or jali to collect sludge, foreign objects entering the end of the pipe. ये आपका ballast system है। ये तो बड़ा सिंपल है, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला बनाना टैंक्स बना के। तो आप सक्शन कहाँ से ले रहे हो और किस टैंक में पोर्ट स्टारबोर्ड करके वो आप बना लेना। ओवरबोर्ड डिस्चार्ज हो जाएगा, सी चेस्ट हो जाएगा, नॉन रिटर्न वाल्व आएगा, एंड किन टैंक्स में जा रहा है वैसे ही आप बना देना। तो ये SSTP में आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। जब आपने कैडेटशिप किया, जब आपने ट्रेनिंग खत्म की थी तो आपने सबमिट किया था बिल्ज एंड बलास्ट सिस्टम। बलास्ट सिस्टम क्या है आजकल इतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज एक चीफ इंजीनियर सेकेंड इंजीनियर को बिल्ज एंड बलास्ट सिस्टम का ट्रेनिंग करना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है एज पर STC 10. So the ballasting of vessel which is to proceed without cargo to the loading port is necessary for safe voyage, sometimes in heavy weather. So on arrival in port, your ballast will be discharged rapidly for loading. Ballast system will be different from ship to ship, but the basic will be same: filling, removing, transferring for your required stability. And they're normally hydraulic valves which can be operated from ECR. It can be operated in manual mode or automatic sequence mode. Then your ballast, pump suction and discharge valve along with other valves have their fail safe in open position कि अगर आपका हाइड्रोलिक वाल्व जाम हो गया तो आपका मुश्किल हो जाएगा, तो फेल सेफ होता है ओपन पोजीशन। सो बैलास्टिंग एंड डीबैलास्टिंग कैन बी डन इन 5 वेज। एक तो आप ट्रांसफर कर रहे हो बिटवीन टैंक टू टैंक बाय ग्रेविटी, बैलास्टिंग और डीबैलास्टिंग टैंक्स फ्रॉम सी यूजिंग ग्रेविटी, बैलास्टिंग फ्रॉम the tanks using ballast pumps or pumps, deballasting the tanks using ballast pumps, deballasting from tanks using stripping ejectors, and DB normally अगर आप fill करोगे तो gravity से ही करना चाहिए। Care should be taken to ensure that the tank is not overfilled because that will damage the tanks due to pressure vacuum valve have lower capacity than the pumps. So filling valves will close automatically when tanks reach the set point which have been preset. Care should be taken not to run the pumps dry or run the pump with your discharge valves closed. This can be taken by automatic system which ensures that pump will not start unless all your valves are open. So valves can also be put in auto mode which ensures that valves close automatically once ballast tank is filled with required amount of water or set point is reached. When you're filling your ballast tanks, you should see that your pumps are not overloaded. So your current to be checked with ammeter. So if the number of open valves shall be immediately reduced or closed so that your current is within allowable limit. Ballast pump motor overload alarm should be there for the safety of ballast pump. And then you have sampling of ballast which we have done in ballast water treatment. In case sample has to be taken from sounding pipe and the location should be in your on your ballast system plan. Now this is your fire main pumping system. तो उसमें आपका हाइड्रेंट है, फायर पंप है, डेक हाइड्रेंट, आइसोलेटिंग वाल्व, अकोमोडेशन है,
यहाँ आपका इमरजेंसी फायर पंप है, या तो स्टीयरिंग गियर में होगा, इट विल नॉट बी इन इंजन रूम, और फोर पीक में होगा। सो इमरजेंसी फायर पंप शुड बी अवे फ्रॉम इंजन रूम, बिकॉज अगर इंजन रूम में आग लगी आपके पास दूसरा पंप होना चाहिए। तो यहाँ आपका इमरजेंसी फायर पंप विद डीजल इंजन, फॉक्सल, डेक हाइड्रेंट, हाइड्रोलिक पंप, सक्शन एंड बूस्टर पंप, एंड दिस कैन बी आइसोलेटेड। अगर यहाँ आग लगी तो इसको आइसोलेट करके ऑपरेट करेंगे। So what are the chief firefighting medium on ship? And the fire main is a basic installation for firefighting. And they've got two independent power pumps are used for general service and ballast. The pumps supply two engine room hydrants and deck main through your isolating valve. Isolating valve is to prevent loss of water when your pipeline damages in engine room, and to maintain the deck supply, the emergency fire pump has to be used. Emergency fire pump is situated in the tunnel, which can be either in the steering room or near the steering room, or should be in forecastle, to supply water to deck fire main through tunnel escape and to both hydrants and shaft tunnel by engine room watertight door. Deck main has a drain at the lowest so that your pipeline can be emptied, because in cold weather your water will expand and crack the pipeline. Then emergency fire pump is located away from machinery space as per the safety rules. It should not be in the same compartment. अब आता है साउंडिंग पाइप का, ये जो कट दिया इसका मतलब कंटिन्यूटी है विदाउट ब्रेक. देन यू हैव अ स्ट्राइकर प्लेट बिलो सो दैट व्हेन यू आर टेकिंग साउंडिंग्स यहाँ होल ना बने. ऊपर में कैप संकन की का है विद स्लॉट सो दैट निकल ना जाए. नाउ दिस इज अ साउंडिंग पाइप इन इंजन रूम. अब इसमें सेल्फ क्लोजिंग टाइप का दिया हुआ है, बिकॉज अगर भूल गए तो आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. क्योंकि कई बार क्या है कि साउंडिंग पाइप खुला रहेगा तो आपका जहाज डूब सकता है. डेक पे ऐसा नहीं है, बट इंजन रूम में फ्लडिंग हो सकती है. अब इसके ऊपर पैडल दिया हुआ है कि आपने कवर खोला, पैडल लगाया, ये उठ जाएगा वेट और ये खुल जाएगा. आपने इसको छोड़ दिया, ये बंद हो जाएगा. तो इसको कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टाइप sounding pipes in engine room. So your sounding pipe या striker और datum plate है to save your bottom plate from getting hold by the sounding rod. क्योंकि ये bob जो है brass का होता है, ये hit करता रहता है, it can make a hole. So sounding pipe covers come with variety of designs, and it's got sunken cap which is brass. Justification is the thread and cap assembly, that the thread of brass is to wear out first and then the deck. Renewal of brass cap being inexpensive and convenient rather than deck pad, which entails hot work. Metal cap which is not sunken type will have a chain so that वो wash out नहीं हो the waves. Sounding pipe of small bore. Small bore का मतलब है diameter. Mild steel pipes used to measure the quantity of fluid in the tank or hold bilge. Pipe allows the tape or sounding rod to pass through to the bottom of the tank or hold. Deck sounding pipe pass the deck and are fitted with screw-down caps. Sounding pipes for engine room double bottom are fitted with self-closing cocks. So sounding pipe caps or cocks to be kept shut, because they are very potential dangerous source for progressive flooding, especially when flooded through open sounding pipe. The ship's bottom is hold. Cargo hold can be flooded through open deck sounding pipe when the water is washed on deck in heavy weather. Holes in weather deck air pipes can also cause hold flooding. Ballast air pipes हैं. अब इसके अंदर those balls are there, or stainless steel balls are there inside, and to save that ball. तो अगर air is there, that will release. अगर कहीं बाहर से पानी आएगा तो then will close that ball. Why this ball is there, so that mouth पे ये close कर जाए. Mesh is there to prevent the ball from going out. Air and sounding pipe system, fuel oil का, इसको save all कहते हैं. These are save alls. Air pipes, the ball remains in the bottom of the air pipe head and the tank breathes in and out through the vent. However, in the event that the air pipe is submerged, then the ball will float up and close the opening at the top, preventing any water from entering the tank. Prevented from entering tank by the design of the head. This is totally enclosed in a rectangular plate which leaves a small gap between mesh, allowing the breathing of the tank. So क्योंकि ये air pipe है, तो air will release, so ball will come up, and अगर बाहर से पानी आएगा तो ये ball mouth के ऊपर आ जाएगा and the water cannot enter. Now is your fittings of containers and lashings.
ये आप कार्गो वर्क में भी पढ़ोगे, तो हैचलेस कंटेनर वेसल्स में तो लैशिंग आएगी नहीं भाई, बाकी ये दूसरे वेसल्स में लैशिंग आएगी जब डेक पे कार्गो है। अगर वो होल्ड के अंदर है तो गाइड्स होती हैं, तो वहाँ लैशिंग की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपके ट्विस्ट लॉक्स होंगे और ये रॉड्स होंगे, ब्रिज फिटिंग ऊपर लगी होती है। एंड यहाँ ट्विस्ट लॉक्स ये जो है इनसे ये टाइट कर सकते हैं, ये आपने देखा ही होगा। सिमिलरली आपने देखा होगा ये सारे लगे हुए हैं डेक पे। सो दिस fittings you will be doing in cargo work and all. So containers are loaded on top of shoes which are welded on top of deck. Twist locks are fitted in the shoes जिसको हम fix करते हैं और lock कर देते हैं उसको। Hinge ties are welded to secure your container rod lashings. तो ये आपका bridge fittings क्या करती हैं? Bridge fittings are fitted on the top, the last tier on top, ताकि वो पूरा tier को इकट्ठा रखे। Twist locks जो हैं, जो हैच कवर के ऊपर लगाए जाते हैं, तो ट्विस्ट लॉक्स के ऊपर लगाए जाते हैं और फिर लॉक, इसको लॉक किया जाता है सो दैट विल नॉट गो ऑफ द हैच कवर। व्हाट मटेरियल यूज फॉर मेकिंग साउंडिंग पाइप कवर्स? ये ब्रास का होता है सो दैट इट विल नॉट गेट रस्टेड। स्ट्राइकर प्लेट इज एक्चुअली एट द बॉटम एंड दैट इज काइंड ऑफ डबलर प्लेट टू प्रिवेंट द बॉब फ्रॉम मेकिंग होल इन दैट। तो ये आपका फिटिंग्स हो गया। एनी क्वेश्चंस ऑन फिटिंग्स? नो सर। तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें? सर वीडियो लगा दीजिए, कोई दिखा दीजिए। चलो वीडियो लगा देते हैं, आपका डेरिक्स के बारे में लगाते हैं। चलो यस सर। और एक ऑपरेशन